जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ फिर से आप लोगों के सामने आज फिर हम लोग बातचीत में आए हैं और एक बार फिर से एक अच्छी टेस्टमनी के द्वारा परमेश्वर आप लोगों को ब्लेस करेंगे। देखिए, मसीह में आने के बाद कई बार हम लोग मसीह के तरह चल नहीं पाते और इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि शैतान हमें अंधा कर देता है। ऐसा नहीं है कि जब हम मसीह में आ जाते हैं तो हमारे ऊपर अटैक्स होने बंद हो जाते हैं या हमें भरमाया जाना बंद हो जाता है, बल्कि और ज्यादा शैतान हमारे पीछे पड़ जाता है और ज्यादा वो हमें गिराने की कोशिश करता है। और आज हम बात करेंगे फिर से सपना से और ईर्ष्या से कि परमेश्वर ने इन लोगों को जब वो प्रभु में लेकर आए, जब ये मसीह में आ गए, तो इनके जीवन में कैसे शैतान के अटैक हुए और कैसे ये मसीह में आने के बाद गुमराह हो गए। आइए हम इनसे बात करते हैं और हम इसको जानते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि फिर से एक बार परमेश्वर ने आप लोगों से बात करने का मौका दिया। आप हमें बताएं कि जब आप प्रभु में आ चुके थे तो उसके बाद फिर आपके जीवन में क्या हुआ? तो 2012 में हमने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया जी। और हमने एक साल बाद ही हमें इतना अच्छा लगा, हम इतने उत्साहित होते थे हमेशा संडे जाने को और चर्च में पार्टिसिपेट करने के लिए और वचन पढ़ने के लिए। बहुत खूबसूरत एक अलग तरीका हो गया था जीने का। पर संसारिक ऐसा लगा कि फिर 2-3 साल बाद हम लोग फिर उस संसार में कहीं ना कहीं खो रहे हैं और हमारे जीवन में वही बातें फिर से स्टार्ट होने लग गई। फिर से हम लोग पार्टीज जाना स्टार्ट कर दिया हमने, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता था हमें कि बहुत अकेलापन लगता था कि हाँ कोई भी नहीं है। तो लेकिन जबकि परमेश्वर को हम जान चुके थे, पर फिर भी दुनियावी शैतान, आपने बोला कि बहुत चालाक है, उसको पता है कैसे ट्रैप करना है। तो वही है कि कुछ हमारा फ्रेंड सर्कल ऐसा था, हम लोग पार्टीज जाना स्टार्ट कर दिया। आजकल तो बच्चों के लिए कॉमन बात है, वो कहते हैं ये पाप नहीं है। बिल्कुल। पर उस टाइम हमें भी यही लगता था कि हाँ प्रभु हमें जानते हैं कि हमने कोई शराब नहीं पी है, हम किसी ऐसी कोई बात नहीं की है, बट हम तो बस कपड़े पहन के डांस करने गए। देखिए, मसीह में हम वचन से ये सीखते हैं कि जो हमारा दिखावे का जीवन है वो ऐसा ना हो। मतलब एक स्त्री को अपने आप को ऐसा श्रृंगार से सजाना चाहिए जो उसके, क्योंकि श्रृंगार तो बाहर का रूप होता है। आप बाहर से अपने बर्तन को मांज सकते हैं, बाहर से धो सकते हैं, लेकिन जब उसको सजाना है तो हमें अंदर से सजा होना चाहिए। तब अगर आप वो कपड़े पहने या आप कुछ भी करें, अगर आप मसीह के लिए कर रहे हैं तो वो फिर वहां पे वैल्यू करेगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमें शॉर्ट्स पहन के या मिनीज पहन के या टैंक टॉप पहन के हमें जाना चाहिए। तो यही हुआ था, हमने कपड़े पहने उस तरह से। हमें ग्लैमरस लाइफ हमें चाहिए थी, मेकअप, ग्लैमर और फिल्म स्टार से मिलने का शौक था। कहीं भी कोई आ रहा होता था, कोई भी जैसे आप देखते हैं पॉप स्टार कोई भी आता है, हिप हॉप सिंगर आ रहे होते तो हमें वहां पे जाना होता था। हम वहां पे टिकट्स खरीदते थे, हजारों की टिकट्स खरीदते थे और हमें वहां पे जाना था कॉन्सर्ट में। तो ये हमारी लाइफ चल रही थी। क्या हुआ कि फिर से आपको आप होने में कितना टाइम लगा और कैसे आप वापस परमेश्वर में आए? ये बात 2020 की है और हमारा वही जीवन चल रहा था जब पूरा लॉकडाउन लग चुका था 2020 में। सबने अपने आप को बिजी कर लिया था, कोई कुकिंग में बिजी था और अपने सबने जरिए ढूंढ लिए थे घर में टाइम पास करने के लिए, है ना। लेकिन हमने क्या किया, हमने अपने आप को ऐसी चीजों में व्यस्त कर लिया था जब दुनियावी है, बाहर तो जा नहीं सकते थे पार्टीज के लिए, तो हमने अपने आप को टिकटॉक में बिजी कर लिया। बिजी ऐसा कि उस समय वीडियो नहीं बनाते थे, मुझे देखने का शौक हो गया था वीडियो घर पे बहुत, और पता नहीं वो 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे मेरे कब निकल जाते थे मुझे पता ही नहीं लगता था। जो समय हमें परमेश्वर को देना है ना, ये अनमोल समय है, ये वापस नहीं आएगा क्योंकि हम अंत के दिनों में हैं, और वो समय मैं वेस्ट कर रही थी उस समय। तो ऐसा हुआ कि शैतान अटैक करता है, देखिए इन चीजों से, ठीक है, क्योंकि यीशु मसीह ने बोला है कि संसार का सरदार आता है। तो वो ये सारा नेटवर्क, ये सब चीजें जो आप चैनल्स देख रहे हैं जिसमें आपको गलत गलत शिक्षाएं भी दी जा रही हैं, जैसे मैं नाम लेना चाहूंगी, नेटफ्लिक्स में जरूर लेना चाहूंगी। उसमें अगर आप देखेंगे तो सारी नेगेटिव बातें यीशु मसीह के बारे में, उसमें आपको बिल्कुल उल्टी शिक्षा दी जाएगी। तो शैतान अटैक कर रहा है युवकों पे खास तौर पे। तो अब वो मैं देखती थी तो वो माइंड प्रोग्रामिंग मेरी भी चल रही थी शायद वहां से।
तो एक दिन ऐसा हुआ कि हमने प्लान बनाया, ईशा ने और मैंने, कि आज हम भी बनाएंगे। अब वो चल रहा था तो हमें भी बनाना था भाई। तो हम बनाने लगे। एक दिन ना हमारा प्रार्थना का एक समय होता था, रात को हम अपनी प्रेयर करते थे। सुबह तो हम बेड पे ही करते थे, लेकिन रात को एक समय था हमारा प्रॉपर प्रार्थना का। तो उस समय ईशा ने और मैंने टिकटॉक बनाई और हमने वो पूरी रात वेस्ट कर दी। हमें वो 6 बज गए थे। आई डोंट नो, मैं नहीं जानती कि जो लोग इन चीजों में हैं वो कितना समय अपना गवा रहे होंगे, क्योंकि वो एक ही रात में हमने देख लिया था। कभी हम सेटअप कर रहे हैं, कभी मेकअप कर रहे हैं, वो रील एक ही को हम बार बार शूट कर रहे हैं। ऐसे करते करते हमें 6 बज गए थे, सुबह के 6 बज गए थे रात के 10 बजे से। और ये सच्ची बात है। तो आप लोग अपना समय वेस्ट कर रहे हैं। और उस समय ऐसा हुआ कि हमने अपनी प्रार्थना के समय को भी स्किप कर दिया। मैं आपकी इस बात से एक बात कहना चाहूंगी। जब आप वीडियो बना रहे थे पूरी रात, जैसे आपने बताया कि आप वीडियो बना रहे थे, तो किसी ने रोका नहीं आपको? नहीं, रोका नहीं, क्योंकि हम लोग एक रूम में बंद थे और हमने अपनी मम्मी को बंद कर दिया था। मतलब अपने आप को हमने बंद कर दिया था। गुप्त में आप काम कर रहे थे? गुप्त में कर रहे थे, ऑब्वियसली। हाँ, हम गुप्त में थे। मैंने एक वीडियो देखी थी ऐसे ही, मतलब मैं जरूर बताना चाहूंगी कि उसमें एक लड़की थी, वो वीडियो बना रही थी और उसके पापा पीछे से आके उसे मार रहे हैं ना। तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर तो हमें निरंतर देखता है, निरंतर, बिना पल के झपकाए। बाइबल ये कहती है कि तू चाहे घोर से घोर अंधकार में छुप जा, मैं तुझे वहां भी देखता हूँ। तो हम उससे क्यों नहीं डरते जो हम अपने दुनियावी माँ बाप से इतना डरते हैं? वो डर तो हमारा भी खैर खत्म हो गया था उस समय। तो उस रात ऐसा हुआ था कि हम लोग ने 6 बजा दिए। जब हम गिल्ट अंदर से हो रहा था कि अब फिर ये हो रहा था कि प्रार्थना करेंगे, कपड़े तो ऐसे पहने हुए हैं, मेकअप तो कर रखा है, ऐसे नहीं प्रार्थना करेंगे, पहले वीडियो बना लेते हैं, फिर उसके बाद कर लेंगे, कोई नहीं। वो पता नहीं 10 से कब 6 बज गए, हमें नहीं पता। सुबह हो गई और हम जब चेंज करके हम प्रार्थना के लिए बैठे, देखिए वीडियो बना रहे हैं, सब कर रहे हैं, मेकअप भी है खुदा के सामने, लेकिन हम जब बैठ रहे हैं तो हम वैसे बैठ रहे थे, अपना पूरा अच्छे से कपड़े पहन के, और ये वो जैसे परमेश्वर ने वो हमारा समय देखा ही नहीं है ना। कितने मूर्ख थे हम। देखिए, एक रूम में केवल परमेश्वर ने देखा, गुप्त में। और सबसे बड़ी बात, इन्हें माँ बाप ने नहीं रोका, इन्हें किसी ने नहीं रोका, इन्हें पवित्र आत्मा ने रोका। सच में, है ना। जब हम प्रार्थना करने बैठे तो मेरे पास वचन आया कि तुम अपना चाल चलन सुधारो, कि मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बुलाया। वो समय था कि प्रभु के आत्मा ने कार्य किया और हमने दोनों ने रिपेंट किया। प्रभु का धन्यवाद कि वो बह हमारे दिल में उन्होंने दिया, वो डर उस समय उन्होंने दिया। अगर उस समय हमारी देखने वाली आंखें और सुनने वाले कान नहीं होते तो आज हम यहाँ नहीं बैठे होते। खुदा इतना महान है कि उसने अपनी हमारी बुराइयों में से भी अपने लिए बनाई निकाल दी। ये आप हमारे जीवन से देख सकते हो। उस समय क्या हुआ कि मैं प्रभु को फिर ढूंढने लगी प्रभु को। और यीशु ने कहा है तुम मुझे ढूंढोगे तो पाओगे। मैं ढूंढने लगी। और ईशा ने बहुत पहले मुझे एक वीडियो शेयर किया था, पास्टर सचिन लाइव का वीडियो था। तो जब तो इतना नहीं था, दिमाग नहीं था, मैं यही बोलूंगी, दिमाग नहीं था, सच में मैं मूर्ख थी। तो मैंने वो नहीं देखा था। अचानक मैं ढूंढने लगी, मैंने कहा नहीं, आज से मैं 3 टाइम प्रार्थना करूंगी जैसे डैनियल करता था। प्रभु ने मेरी उस बात को सुन लिया और किसी ने नहीं सुना। और एक दिन मैं ऐसे ही स्क्रॉल कर रही थी, यूट्यूब वचन देख रही थी, मुझे सचिन क्लाइव जी का चैनल मिला। शायद ही कोई वीडियो होगी जो मैंने उनकी ना देखी हो। मैंने पूरा दिन सुबह उठ के रात तक 12 बजे तक ईशा गवाह इस चीज की, मैं वो सब मैंने वीडियो, कोई वीडियो नहीं बची थी उनके चैनल की जो मैंने पूरी ना देखी हो। फिर मुझे दर्शन आया, ये ऐसा दर्शन था, एक अद्भुत दर्शन था मेरे जीवन का। ऐसा दर्शन था कि उस समय मैंने देखा कि मैं क्लासरूम में हूँ और उस क्लासरूम में बच्चे हैं जो स्टडी ले रहे हैं, ब्लैक बोर्ड है, वहाँ एक टीचर है और मैं एक लड़के से लड़ रही हूँ। एक वहाँ पे एग्जाम हो रहा है और वो कह रहे हैं कि जो बच्चे प्रभु से प्यार करते हैं ना वो पास हो जाएंगे। और मैंने देखा मैं फेल हो गई हूँ।
और एक लड़का पास हुआ है और मैं उसको बोल रही हूँ कि ये कैसे पास हो गया। मैं ज्यादा प्यार करती हूँ प्रभु से, मैं लिटरली लड़ रही हूँ उससे, मैं ज्यादा प्यार करती हूँ, ये नहीं प्यार करता। मैं प्रभु से, मैं मुझे पास होना है, मुझे पास होना है। उसके बाद वहां पर एक लड़का आता है, बहुत मतलब मैं आपको बताऊंगी, इसका रूप बहुत सुंदर था, बहुत गोरा सा था वो, और वो बाहर मुझे ले गया। एक रेडी थी वहां पर और उसमें बहुत सारा खाना था, बहुत सारा खाना। प्रभु का वचन भोजन है, बाइबल कहती है। उसने कहा चल आजा, कुछ नहीं, आजा मैं तुझे खाना खिलाता हूँ। पवित्र वचन कहता है कि वो तुम्हें भांति भांति का चिकना भोजन खिलाएगा। उसमें सारा फ्राइड आइटम था उस रेडी पे, सारा फ्राइड चिकना आइटम। और वो दर्शन मैंने देखा था। और उसके बाद उसी रात को जब मैं उठी तो बेचैन तो थी मैंने कहा मैंने ऐसे क्यों देखा कि मैं मतलब मैं प्रभु से प्यार नहीं करती और ऐसे। लेकिन हम अपनी बुद्धि से सोचते हैं, प्रभु कहता है तुम्हारी और मेरी बुद्धि में जमीन आसमान का फर्क है। और ऐसा हुआ कि पूरा दिन जब निकल गया तो रात को 10 बजे मैंने देखा कि ऐड आया हुआ था उसी पास्टर सचिन क्लैप जी के चैनल पे कि मैं मतलब उनकी क्लासेस शुरू होने वाली थी। मैंने हाँ देखा ना था, मैंने समय नहीं देखा, उस टाइम रात के 11 बज रहे थे शायद। मैंने उनको कॉल कर दिया, मैंने कहा मुझे कोर्स ज्वाइन करना है आपके साथ, आप वही है ना जो वीडियो बनाते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ मैं वही हूँ। और आप ऐसे बहुत ही उन्होंने नम्रता से बात की। और मैंने उस दर्शन में देखा था कि मैं चले ही जा रही हूँ, रुक नहीं रही। उसके बाद ना मैं चले ही जा रही हूँ। तो प्रभु का वचन है, प्रभु सच्चा है। प्रभु ने कहा है अंत के दिनों में मैं तुम्हें ऐसे चरवाहे दूंगा जो ज्ञान और बुद्धि से तुम्हें चराएंगे। और आज तक वो ज्ञान खुदावंद हमें दे रहा है। प्रभु का धन्यवाद। जो बातें हमने कभी सोची भी नहीं थी, ये वचन तो हमें समझ ही नहीं आते थे, ऊपर से हम रीड कर देते थे, समझ ही नहीं आते थे, कभी गहराई समझ नहीं आती थी। और अब जब वचन पढ़ने लगे तो यीशु मसीह तो प्यार वाला दिखा ही नहीं हमें। वो तो हमें ऐसे दिखा कि वो कमांडिंग है, बहुत क्रोध वाला है, कंडीशंस वाला। हाँ बहुत कंडीशंस वाला है। लेकिन हमें पेश किया जाता है वो दयालु। बेशक वो दयालु है, लेकिन जो उसकी इमेज बनाई गई है, आप पढ़े वचन, वो ऐसा नहीं है। वो माँ और बाप दोनों का प्यार रखता है। बाप की डांट है उसमें और माँ का प्यार है। सच में परमेश्वर महान है, खुदावंत की महिमा हो। फिर उसके बाद परमेश्वर ने हमारे जीवन में फिर लगा कि हाँ सच में परमेश्वर हमारे साथ है। क्योंकि जब हम सोते थे तो परमेश्वर ने हमें रैप्चर दिखाया ड्रीम में। मुझे याद है मैं सो रही थी और मुझे दर्शन आया कि प्रभु ने मुझे उठा लिया है, पर फिर भी वो मुझे कोई ऐसी मुझे कोई चीज दिखी कि वो मुझे नीचे छोड़ के चली गई। तो वहां से हमने जाना और ये सब चीजें हमें दर्शन में आई। और सपना को भी हम दोनों बहनों को दर्शन आने लगे। और फिर परमेश्वर की अहमियत जो बोल सकते हैं और उसका मूल्य पता लगा कि हम क्या चीज खो रहे थे अपने जीवन में। सच में। और जब हमने पता लगा, फिर हमें उस स्टडी से पता लगा कि हम सच में अंत के दिनों में जी रहे हैं। मानव जाति को 7000 साल दिए गए हैं, जिसमें से हम 6000 के एंड में जी रहे हैं। और प्रभु का आना बहुत निकट है, वो कभी भी आ सकते हैं। तो हमें उन 10 कवारियों के हम देखते हैं एग्जाम्पल। तो 5 कवारियों का जो तेल था उनकी कुप्पियों में भरा हुआ था, वो उन्होंने खाली नहीं किया, ताकि क्योंकि यीशु मसीह को आने में भी देर हुई थी, लेकिन वहां पे उनकी कुप्पियों में तेल भरा हुआ था। तो वो तेल हमारी कुप्पी में से खाली हो गया था, लेकिन परमेश्वर ने उस कुप्पी में फिर से तेल भरा, फिर से अभिषेक उतारा, क्योंकि वो सच में उसकी दया हम पर हुई है। तो सच में परमेश्वर बहुत महान है और आज हम परमेश्वर में बने हुए हैं। और प्रभु का ही धन्यवाद हो कि वो हमें जगह जगह पे इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी महिमा के लिए। आप प्रीचिंग करते हैं? हाँ जी। तो कहाँ पे करते हैं? जहाँ पे प्रभु अगुवाई करे वहाँ कर लेते हैं। मैं डर नहीं लगता जब प्रभु हमारे साथ है? देखिए, और अगर कोई कह दे कि छोड़ दो यीशु मसीह को? हम तो वचन पे चलते हैं जी। वचन कहता है मनुष्य से ना डरो, लेकिन उससे डरो जो स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर है और जो पूरे जगत का न्याय करेगा। तो हम तो उससे डरते हैं। बहुत अच्छी बात है।
जैसे वचन कहता है कि उससे मत करो डरो जो शरीर को घात कर सकता है, पर उससे डरो जो आत्मा और प्राण दोनों को घात कर सकता है। और यीशु मसीह ने बोला है कि प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे तो मैं तुझे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कराऊंगा। तो हम मसीहों को हम भूल जाते हैं कि हम किसकी संतान हैं और फिर उसे दुनियावी बातों में खो जाते हैं। तो हमारा सबसे बड़ी गवाही हम दोनों आपके सामने हैं इस वक्त कि कैसे प्रभु जब वचन आपको देंगे ना तो आप समझेंगे उस चीज को, आप ग्रहण करेंगे, लेकिन फिर आप कहीं ना कहीं खो जाएंगे। और ये होता है, ये हमारे साथ हुआ और हमें पता ही और औरों के साथ भी होता है। लेकिन प्रभु की जो बुलाहट है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला है कि बुलाए हुए बहुत है, चुने हुए थोड़े हैं। तो आज हमें अपने जीवन को देखने की जरूरत है कि हम चुने हुए में से है या बुलाए हुए में से है, क्योंकि बुलाए हुए भटक जाएंगे। हम धन्यवाद करते हैं यीशुआ टीवी चैनल का, जिन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम अपनी टेस्टिमनी इस चैनल पे आकर शेयर करें। और प्रभु इस चैनल को बहुत आशीष दे कि ये बहुत सी आत्माओं को बचाने का कार्य करे। एक समय ऐसा था कि हम उन सोशल मीडिया पे हम फेमस होना चाहते थे, लेकिन प्रभु का धन्यवाद कि आज वो हमें कहाँ से कहाँ उसने बिठाया, आज वो अपने कार्य के लिए हमें यूज कर रहा है। उसके बाद जो हमारी लाइफ में चेंज हुआ वो तो केवल प्रभु ने देखा है और ये उसी की आशीष है आपके सामने। और सच में मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप इस दुनिया के लिए बेशक फेमस हो जाए, लेकिन वो काम आपका कहीं नहीं जाएगा, वो यहीं पे होके रह जाएगा और उसमें बुराइयां भी आपको मिलेंगी। लेकिन प्रभु के लिए आप जो कार्य करेंगे वो अनंत काल के जीवन के लिए स्वर्ग में वो कार्य आपका काउंट होगा। प्रभु यीशु मसीह आपको हाथ फैलाए खड़े होके बुलाएगा, आजा मेरी बेटी, तूने मेरे लिए वो काम किया है जिसके लिए मैंने तुझे भेजा। देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ छोटी सी, कि हर कोई चाहता है कि अच्छे लोग जुड़े, है ना, दुनिया में भी चाहते हैं और हम लोग प्रभु में हैं तो हम लोग तो बहुत चाहते हैं। कैसे अद्भुत तरीके से उसने हमारी बात कराई, है ना, और सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ करके हमें मतलब किसी के थ्रू आने की जरूरत नहीं पड़ी। कैसे परमेश्वर ने हमें जोड़ा है और जो आपकी इच्छा थी, बताएं अपनी इच्छा के बारे में बताएं। हमारी इच्छा जब हम संसारिक थे तो यही थी, जैसे आज आप देख रहे हैं, आप आज किसी भी पार्क में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, लोग वहाँ पे पूरा सेटअप करके अपना वीडियो बना रहे हैं, प्रैंक वीडियो बना रहे हैं, उसको देख रहे हैं लोग, देख रहे हैं, जनता देख रही है। पर वो वैसा शायद हम वैसा फेमस होना चाहते थे, लेकिन परमेश्वर ने सच में बुराई में से भी अच्छाई को निकाल दिया। वो भलाई उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है। तो उस परमेश्वर ने हमें सच में उन बुराइयों में जो हम ढूंढ रहे थे, आज आप देखते हैं कि लड़कियां किस किस तरह के कपड़े पहन के, उनको बस फेम चाहिए, किसी से यहाँ पे कोई दुश्मनी नहीं है या फिर किसी को टारगेट नहीं किया जा रहा है। पर जो हमारी नजरों के सामने आज है, पूरी दुनिया में ये वर्ल्ड वाइड फेमस है कि सोशल मीडिया पे गर्ल्स आर एक्सपोजिंग देयर क्लोथ्स, देयर बॉडीज। व्हाई? मतलब उनको कोई जरूरत नहीं है। आप ये काम, जरूरी नहीं है कि ये काम करके ही आपको ऊंचाइयां मिलेंगी, लेकिन स्वर्ग की जो ऊंचाइयां, हम उस पे आज ध्यान लगाएं, क्योंकि कभी भी यीशु मसीह यहाँ पे आ जाएंगे और वो हमें किस रूप में देखते हैं, फिर न्याय होगा। ये सच बात है कि न्याय होना है। अगर हमें धरती पे किसी रीजन से रखा है तो उसकी महिमा के लिए रखा है, हम अपनी महिमा के लिए नहीं रखा है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि सिस्टर प्रिया जी ने मुझे कॉल किया और हम एक बहन की तरीके से बात हुई हमारी, हमें लगा नहीं कि हम पहली बार बात कर रहे हैं। और बिल्कुल उन्होंने बोला तो हम बिल्कुल आए, क्योंकि प्रभु का ही काम था ये। सच में परमेश्वर की योजना महान होती है, हम नहीं जानते हैं। और फिर बाद में हमें पता लगा कि सच में जियो पे भी है और Amazon, फायर टीवी और सभी चैनल्स में ये लाइव चलते हैं 24/7। परमेश्वर के भजन होते हैं और बिल्कुल, तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आपका प्लेटफॉर्म परमेश्वर ने हमें दिया कि हम यहाँ पे भी अपनी गवाही शेयर कर दे, तो प्रभु को सारी महिमा मिले। बिल्कुल नहीं, हम लोग भी चाहते थे, क्योंकि आज प्रभु में आने के बाद, मसीह में आने के बाद बच्चे, जवान बच्चे बैप्टाइज्ड होने के बाद वो गलत चल रहे हैं,
लड़के हैं वो ड्रिंक में, फोन्स में। हम सोचते हैं मूर्ति पूजा एक कोई मूर्ति है, नहीं, फोन भी हमारे लिए मूर्ति है। अगर हमें प्रभु से ज्यादा कोई और चीज प्यारी है, चाहे वो हमारा मेकअप ही क्यों ना हो, है ना। मैं ये नहीं कहती मेकअप नहीं करना चाहिए, मेकअप करना चाहिए, क्योंकि मैं प्रभु के लिए तैयार हूँ, है ना। हम दुनिया के लिए नहीं है, या हम किसी को दिखाने के लिए नहीं हुए, या हम प्रभु के लिए, हमारे फेस से, हमारे बोलने से, हमारे कपड़ों से प्रभु को आदर मिलता है तो हम है ना। लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं, कुछ कमाने के चक्कर में, कुछ दुनिया को दिखाने के लिए, या एक दूसरे के, कई बार तो बच्चे आपस में ही अपनी इमेज बनाने के लिए गलत कर जाते हैं कि वो मेरे बारे में क्या सोचेगा या वो क्या सोचेगा, तो इसलिए। लेकिन सबसे बड़ा धोखा तो हम यीशु मसीह को देते हैं। आज जब हम प्रभु में आ चुके हैं तो मुझे लगता है कि हमें ईमानदारी से चलना चाहिए, क्योंकि ईमानदारी से चलने पर हम वो अपने आप ऑलरेडी स्टेटस पा जाते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते, है ना। अब देखिए, आप जैसे आपने बोला कि किस तरह से हमें परमेश्वर के लिए तैयार होना चाहिए, और सच में जो भी हम पहन रहे हैं, ओढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, हमारा चाल चलन जैसा उस समय था, पर अब परमेश्वर ने बदला है, अपने लिए बदला है। तो अभी मैं ये बताना चाहती हूँ कि अब कुछ लोग जज करते हैं आपको, बहुत लोग आपको जज भी करने निकल जाते हैं कि अब ये पहले ऐसे थे, अभी ऐसे हो गए, प्रभु प्रभु कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर जो है ना, अंदर से आपको बदलता है। आज मुझे कोई चोला पहनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं परमेश्वर को जानती हूँ। सच्ची मेरा दिखावा होगा वो, लेकिन मेरे मन में क्या है वो सिर्फ परमेश्वर जानता है। तो हमें अपने रंग रूप से भी हम ये ना सोचे कि अगर हम सफेद साड़ी पहन के बैठ जाए या कोई भी ऐसा नारंगी कलर पहन के बैठ जाए तो कि हम परमेश्वर के हैं। नहीं, आप संसार में रह के भी परमेश्वर की ऐसी ही महिमा कर सकते हैं जो बड़े संत महात्मा नहीं कर सकते। मेरा बोलना भी यही था कि उचित क्या है ना, जैसे यीशु मसीह ने बोला कि उचित क्या है। वो अपने लोगों को जो अपोज करते थे उनको वो क्वेश्चन पूछते थे। तो आज मेरा यही क्वेश्चन है अपने मसीह भाई बहनों से, उचित क्या है कि सर पे दुपट्टा लेकर मुझे अपने चरित्र को गंदा रखना, या सर पे दुपट्टा ना लेकर मुझे पवित्र आत्मा की अगुवाई से चलकर लोगों की आत्मा बचाना, मेन है आत्मा बचाना। मेरा ये मानना है कि आप दुपट्टे से पवित्रता ही नहीं आती। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इतनी अच्छी बातचीत के लिए, इतनी अच्छी टेस्टमनी के लिए। परमेश्वर आप लोगों को ब्लेस करे और हमारी बातचीत के द्वारा जरूर आप लोगों की बहुत सी बातों में कंफ्यूजन दूर होगी। बहुत जगह पर आप ये जानेंगे कि जब आप गुप्त में कुछ भी गलत करते हैं तो पवित्र आत्मा आपको आगाह करता है। आप उसकी आवाज को सुने, उसको इग्नोर ना करें। और जब आप उसकी आवाज को सुनेंगे तब परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत करेगा। इनको शौक था कि प्रभु का काम करना है, प्रभु ऐसा मिलाएगा हमको, ये हमने भी नहीं सोचा था। तो अगर आपके अंदर जलन है ना, तो परमेश्वर अद्भुत तरीके से सब कुछ करने के लिए तैयार है। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं हर बात के लिए, हर चीज के लिए। प्रभु आप लोगों को ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह। अगर आप लोग अपनी टेस्टमनी को यशवा टीवी पे शेयर करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर देख सकते हैं और प्लीज आप हमें कांटेक्ट करें अपनी गवाहियों के लिए, अपनी टेस्टमनीज के लिए, और बताएं कि कैसे परमेश्वर जाति जाति से लोगों को निकाल कर रहा है। और ये परमेश्वर का बड़ा और अद्भुत काम है। हम इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सबको जय मसीह।